नमो नमः। मैं डॉक्टर मीना जैन, सह आचार्य। नमो नमः। मैं डॉक्टर मीना जैन, सह आचार्य, संस्कृत विभाग, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आप सबका ज्ञानदूत कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारा महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आज हम संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। संज्ञा प्रकरण के प्रारंभ में 14 माहेश्वर सूत्र है। 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार से है: आयोणा रिलिट ए ओ आई औच हायवरट लाणा या मांगा नाणाम झवाया घड़दश जबगड़दश खा फ छठ थ चटतव कपय शशसर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये महादेव से प्राप्त हुए हैं, ऐसी किंवदंती है। ये वस्तुतः संस्कृत की वर्णमाला है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। इसमें प्रथम सूत्र आयोणा से लेकर चौथा सूत्र अयोच, यहाँ तक सारे स्वर हैं, यानी प्रारंभ से आप अ लेंगे और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण चकार लेंगे तो अच कहलाएगा, और अच के अंतर्गत आ ई उ रील री ए ओ आई औ ये सारे स्वर हैं। 5वें सूत्र से हम ह लेते हैं और 14वें सूत्र का हल का अंतिम वर्ण लकार है, और जब हम हल कहते हैं तो उसके अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। हायवर ल या मांगा नाना झ भ घड़ ध जब गड़ त ख फ छ ठ थ चट त क प श श स ये सारे के सारे व्यंजन हैं। 5वें सूत्र में ह से लेकर जब हम हल तक व्यंजन बोलते हैं तो चूँकि व्यंजन बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकते, इसलिए इनमें जो अकार है वह उच्चारण के लिए है। 14 माहेश्वर सूत्र के बाद संज्ञा लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में 14 ही सूत्र आते हैं, और ये संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्रों में से 13 सूत्र तो संज्ञा सूत्र हैं और एक विधि सूत्र है। सर्वप्रथम हलन्त्यम सूत्र है। हलन्त्यम सूत्र में 2 ही पद हैं, हल और अंत्यम, जिसका अर्थ होता है अंतिम हल। अंतिम हल हमने अभी माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, उसमें अंत्यवर्ण 14 हैं, जैसे कि आयोण में नकार, रील रिक में ककार, ये सब अंत्य कहलाते हैं। अंतिम व हल की इत संज्ञा होती है। इस सूत्र का पूरा अर्थ है उपदेश में आने वाले अंतिम अच की अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, उपदेश में आने वाले अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। अब प्रश्न आता है कि सूत्र में उपदेश पद नहीं है और इत पद नहीं है, और सूत्र का अर्थ हो रहा है उपदेश में आने वाले अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो उपदेश से क्या तात्पर्य है? उपदेश आद्योच्चारणम, यह उपदेश आदि उच्चारण है। आदि उच्चारण किसका? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये 3 मुनि हैं। इन 3 मुनि के
प्रथम उच्चारण को आदि उच्चारण कहते हैं और उन्होंने क्या उच्चरित किया है वह है प्रत्ययः शिवसूत्राणि आदेशा आगमास्तथा धातु पाठो गणे पाठा उपदेशः प्रकृति। यानी प्रत्यय माहेश्वर सूत्र आदेश और आगम धातु पाठ गण पाठ यह उपदेश कहलाते हैं। सूत्र में हलन्त्यम सूत्र में जो उपदेश और इत की अनुवृत्ति हुई है वह है उपदेशे अजनुनासिक इत। इस सूत्र से हलन्त्यम सूत्र के आगे हमारे ये संख्या हम दिखाई दे रही है वह एक अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का सूचक है। दूसरा जो 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वह उसका तृतीय पाद है और वापिस से 3 दिख रहा है वह तृतीय पाद का तीसरा सूत्र है। यानी हलन्त्यम सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है और इससे ठीक पूर्व में अष्टाध्यायी में प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक और हलन्त्यम सूत्र में उपदेश और इत की अनुवृत्ति उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से आ रही है। अब इसके आगे हम दूसरा सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वह है आदर्शनम लोपः। विद्यमान का दिखाई न देना आदर्शन कहलाता है और आदर्शन को लोप कहते हैं। यहाँ पर दृश्य धातु का अर्थ देखना के साथ साथ सुनना भी है क्योंकि शब्द सुनाई देते हैं, इसलिए यहाँ पर विद्यमान वर्ण का ना दिखाई देना ना सुनाई देना ही लोप कहलाता है। लोप होने के बाद उस लोप का क्या प्रयोजन है वह हमारा तीसरा सूत्र बताता है तस्य लोपः। जिस की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, यानी उसे नहीं सुनाई देता नहीं दिखाई देता। अब जिस की इत संज्ञा होती है किस किस की इत संज्ञा होती है यह प्रश्न होता है। इत संज्ञा के 6 सूत्र हैं। 2 सूत्र का अभी हमने चर्चा की थी हलन्त्यम और उपदेशे अजनुनासिक दोनों ही इत संज्ञा करते हैं। इसके अलावा शः प्रत्यस्य ये तीसरा सूत्र, चौथा चूटु, पांचवा लशक्वत तदिते और छठा है आदिर्ये टुडवः। ये 6 सूत्र इत संज्ञा करते हैं और जिस की इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है और तस्य लोपः सूत्र विधि सूत्र है। जैसे कि आदिर्ये टुडवः सूत्र से डुक्रिया करने धातु है उसके डू की इत संज्ञा होती है तो उस डू का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। यहाँ एक शंका होती है कि जैसे कि हलन्त्यम सूत्र में हमने उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से हमने अनुवृत्ति की थी उपदेश की और इत की, वैसी ही यहाँ पर भी अनुवृत्ति कर लेते तो क्या दिक्कत होती। अगर हम वहाँ से अनुवृत्ति कर लेते उपदेश और इत की और हम लोपा ही सूत्र बनाते तो ये समस्या आ जाती कि अंत्यवर्ण जो होता है उसकी ही इत संज्ञा होती और तस्य लोपः सूत्र कहने से जिस की इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। यानी आदिर्ये टुडवः में डुकार डुक्रिया करने धातु में डू प्रथम है, अंत्यवर्ण नहीं है, है ना। तो डू की पूरी की इत संज्ञा हुई है इसलिए तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हुआ है। इसके पश्चात चौथा सूत्र है आदिरन्त्येन सहिता। यह सूत्र प्रत्याहार विधायक सूत्र कहलाता है। इस सूत्र का अर्थ है आदिवर्ण।
जैसे कि सूत्र में ही लिखा है आदि, फिर है अंत्येन, अंत्य वर्ण के साथ सह के साथ जब जुड़ जाता है तो वह न केवल अपना ही बोध कराता है अपितु मध्यवर्ती वर्णों का भी बोधक होता है। उदाहरण के लिए पहला माहेश्वर सूत्र अ ई ऊण, हम यहाँ से अकार लेते हैं और अंतिम नकार लेते हैं। जब अण प्रत्याहार बन जाता है तब वह केवल अ का ही बोध नहीं कराता अपितु उसके मध्यवर्ती वर्ण आ रहे हैं ई और उ, उसका भी बोधक होता है। तो अण प्रत्याहार से आ ई उ इन 3 वर्णों का बोध होता है। ऐसे ही जब हम अक कहते हैं तब आ ई उ री री इन वर्णों का 5 वर्णों का बोध होता है। आदि रंतेन संहिता सूत्र कहता है आदि वर्ण जब अपने अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ जुड़ जाता है तो वह केवल अपना ही बोध नहीं कराता अपितु बीच में आने वाले मध्यवर्ती वर्णों का भी बोधक होता है। इस सूत्र के बाद हमारे पास जो सूत्र है वह है उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुतः। यह सूत्र काल के अनुसार समय के आधार पर जितने भी स्वर हैं उनका ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करता है। इसका अर्थ है एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार के समान जिस जिस स्वर का उच्चारण काल होता है उसकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। इसका उदाहरण लोक जगत से लिया गया है। मुर्गे की कुकुट यानी मुर्गे की जो ध्वनि है कुकड़ू, तो इसमें जो प्रथम कु है वह है ह्रस्व, द्वितीय जो कु का उच्चारण मुर्गा करता है वह है दीर्घ, और जब तीसरा उकार कु बोलता है तब वह है प्लुत। यह काल के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहलाते हैं। जब एक मात्रिक उकार के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय जब किसी भी स्वर के उच्चारण में लगता है तो उसकी ह्रस्व संज्ञा होती है। जब द्विमात्रिक उकार के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही समय जिस भी स्वर के उच्चारण में लगता है तो उसकी दीर्घ संज्ञा होती है। और जब त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण में जो समय लगता है उतना ही समय जिस भी स्वर के उच्चारण में लगता है उसकी प्लुत संज्ञा होती है। इसके पश्चात सूत्र आ रहा है उच्चैरुदात्तः निच्चैरनुदात्तः समाहार स्वरितः। ये तीनों सूत्र उच्चारण स्थान के आधार पर संज्ञा करते हैं। उच्चैरुदात्तः सूत्र का अर्थ है तालु आदि उच्चारण स्थान के जब ऊपरी भाग से उच्चारण किया जाता है तो उसकी उदात्त संज्ञा होती है। तालु आदि उच्चारण स्थान के जब निचले हिस्से से उच्चारण किया जाता है तो उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। और जब उच्चारण स्थान के मध्यवर्ती यानी जहाँ पे ऊंचा उच्चारण स्थान
और निचले उच्चारण स्थान का मेल होता है, समाहार होता है, वहाँ से जब स्वर उच्चरित होता है तो उसकी स्वरित संज्ञा होती है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीनों हमें वेद में दिखाई देते हैं। जब वेदों के मंत्र में जो अचिह्नित वर्ण है वह उदात्त है, क्योंकि उदात्त पे चिन्ह नहीं लगाए जाते। अनुदात्त पे नीचे रेखा खींची जाती है और स्वरित में खड़ी रेखा होती है। यह उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की पहचान है। अब 9वां सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख के साथ साथ प्राणवायु जब नाक का भी संस्पर्श करती है तो वह वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। यानी अनु यानी पीछे, नासिक यानी नासिका भी जहाँ पे जुड़ जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में जुड़ जाती है वे अनुनासिक हैं। हमारे पास हिंदी वर्णमाला में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग हैं। इन पांचों वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वह अनुनासिक है। यानी या, मा, गा, णा, न और म, ये 5 वर्ण अनुनासिक हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु नाक का संस्पर्श नहीं करती है वे अननुनासिक कहलाते हैं। अब आ रहा है 10वां सूत्र, तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्ण। तुल्य यानी समान, आस्य कहते हैं मुख, और मुख में क्या है? उच्चारण स्थान। जहाँ पे उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। तुल्य, आस्य, प्रयत्नम यानी उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान होते हैं उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। यहाँ पर एक वार्तिक आती है, री री वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम, यानी ऋकार और लिकार इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। इस सूत्र को समझने के लिए हमें सभी वर्णों के उच्चारण स्थान जानने आवश्यक हैं, और इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अकार की और कवर्ग की, ह की, विसर्ग की का उच्चारण स्थान कंठ है। माफ कीजिएगा। दूसरा, इचो या शानाम तालु, यानी ईकार, चवर्ग, या और श, शंकर वाला श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। रे टू र शानाम मूर्धा, ऋकार, टवर्ग, रकार और शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतुला सानाम दंता। ऋकार, तवर्ग और लकार और सकार का उच्चारण स्थान दंत है। उपधमान्यानाम ओष्टौ उकार और उपधमान्य का उच्चारण स्थान ओष्ट है। या मांगा न नानाम नासिका च, या म न न और न का उच्चारण स्थान मुख के साथ साथ नासिका है। ए दैतो कंठ तालु, ए और
ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ का और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होठ है। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, अच से परे आर्ध विसर्ग जब क और ख के आगे लगी होती है उसे कहते हैं जिह्वा मूल्य, और उसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल स्थान है। नासिका अनुस्वारस्य, जब अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। ये सारे उच्चारण स्थान हैं। अब यत्न के बारे में चर्चा करते हैं। यत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। वो 5 प्रकार हैं: स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत संवृत। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 भेद हैं आभ्यंतर प्रयत्न के। जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं उन सब का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है और ऊष्म व्यंजन का ईषद विवृत प्रयत्न है। सारे स्वरों का विवृत प्रयत्न है। केवल ह्रस्व आकार प्रयोग अवस्था में संवृत प्रयत्न वाला है। प्रक्रिया दशा में तो वह विवृत ही है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं। ये 11 प्रकार हैं: विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्पप्राणो, महाप्राण, उदात्तो, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति। यानी विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। खर प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्णों का विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न है। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्न है। वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां तथा यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न है और वर्गों के दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का महाप्राण बाह्य प्रयत्न है। यह तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र की व्याख्या में हमने सारे उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के साथ साथ बाह्य प्रयत्न की चर्चा की है। इस सूत्र के पश्चात जो सूत्र है वह है अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। अनुदित यानी आण और उदित सवर्ण के बोधक होते हैं। कब होते हैं? जब वे अप्रत्यय हैं। प्रत्यय कहते हैं जिनका विधान किया जाता है वे प्रत्यय कहलाते हैं, और जिनका विधान नहीं होता वे अप्रत्यय कहलाते हैं। तो ऐसे आण और उदित जिनका कि विधान न हो वे सवर्ण के बोधक होते हैं। यहाँ पे विद्यमान और अविद्यमान समझने के लिए संज्ञा संधि प्रकरण में यण संधि का जो सूत्र है इको यणची, इक के स्थान पर यण आदेश होता है अचि यानी अच परे होने पर। यहाँ पे विधान किसका हो रहा है? यण का।
यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण य व र ल इनका विधान किया जा रहा है और इसी सूत्र में अविद्यमान है इक, क्योंकि इक के स्थान पर विधान किया जा रहा है यण का, पर एक जो है उसका विधान नहीं है, वह अविद्यमान है। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अविद्यमान अण और उदित है वे परस्पर सवर्ण के बोधक होते हैं। इस सूत्र में जो अण है वहाँ पे अ ई ऊणा, यहाँ प्रथम सूत्र के नकार तक का बोध नहीं होगा, अपितु जो हमारे महाईश्वर सूत्र में छठा सूत्र है लण, वहाँ के नकार तक आने वाले सारे वर्ण गिने जाएंगे। उदित से तात्पर्य है उ की इत संज्ञा। उ की इत संज्ञा कहाँ है? कु चु टू तू पु एते उदितः। कु से तात्पर्य है क वर्ग, चू से तात्पर्य है च वर्ग, टू से ट वर्ग, तू से त वर्ग और पू से प वर्ग। इनमें कुचु टू टू पू में उकार है, उसकी इत संज्ञा होती है उपदेशीय अजनुनासिक इत सूत्र से, इसलिए ये सब क्या है? उ जिसमें इत है वह उदित कहलाता है, यानी कुचु टू पू ये सब उदित कहलाते हैं। इस सूत्र के साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि अ जो है वो 18 प्रकार की संज्ञा का बोधक होता है। उसी प्रकार से ए और आई ये 12 का ही बोधक होता है। आ ई उ ये 18 प्रकार के हुए। ऋकार 30 प्रकार का हुआ, क्योंकि री और री की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। री री वर्णयो ये री री वर्णयो मितः सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक से जब इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है तो यह 30 का बोध कराता है। री के 18 प्रकार और री चूंकि 12 प्रकार का होता है, इस तरह से यह री और री दोनों 30 प्रकार का हो गया सवर्ण संज्ञा होने के कारण। इसके पश्चात सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की अतिशय सानिध्य की ही संहिता संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए सुधि धन उपास्य, सुधि में इकार और उकार इनके बीच में किसी का भी व्यवधान नहीं है, इनकी परस्पर संहिता संज्ञा है और संहिता होने पर ही यहाँ इको यणचि सूत्र से यण का विधान होता है। अब है सूत्र हलो अनंतरः संयोगः। जब दो व्यंजनों के बीच में व्यवधान नहीं हो, किसी भी अच का व्यवधान न होने पर संयोग संज्ञा होती है। व्यवधान हमेशा विजातीय का होता है। स्वर विजातीय है, हल से तात्पर्य है व्यंजन, और व्यंजनों के बीच में जब किसी भी अच का स्वर का व्यवधान नहीं हो तब उनकी संयोग संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए देखिए इंद्रः, इंद्र में इका ई वर्ण के ई स्वर के बाद नकार दकार रकार आता है और फिर अह है, और न द नकार दकार और रकार के बीच में किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए नकार दकार और रकार की परस्पर संयोग संज्ञा होती है।
इसके पश्चात सूत्र है सुप तिगंतम पदम, यानी सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। जितने भी नाम पद हैं वे सुबंत हैं और जितने भी क्रियापद हैं वे तिगंत हैं और इन दोनों की ही पद संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय सु औचस अम औषष्ट, ये 21 प्रत्यय सुप के अंतर्गत आते हैं। तिंग के अंतर्गत तिप तझी सिप थस्था मिप वस्मस्त अतम झ था साथम ध्वम इट मिट वही मयंग, ये 18 प्रत्यय तिंग हैं और ये जिनके अंत में होते हैं वे तिगंत कहलाते हैं और सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। ये हमने 14 सूत्रों का बारे में चर्चा की। ये 14 के 14 सूत्र पठनीय है, इनका ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। अष्टाध्यायी में संज्ञा सूत्रों की संख्या 100 से भी अधिक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज आचार्य ने प्रमुख संज्ञा सूत्रों का वर्णन किया है, इसलिए इनका ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।